नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे, एसएससी, स्टेट पीएससी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक नदी और उसकी सहायक नदियाँ, इससे एक प्रश्न आता ही आता है। बहुत सरल भाषा से इन सारी चीज़ों को याद करेंगे एक ट्रिक से। थोड़ा सा टफ हो सकता है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा याद करिएगा, एक बार और देखिएगा, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है। और पेपर में आपको समस्या नहीं होगी, आपको ऑप्शन देखते ही चीज़ें याद में आ जाएंगी। शुरू करते हैं। पहला लिखा है गंगा। गंगा की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन। अब इसको देखिए। गंगा, गंगा जल क्या होता है? हर घर में होता है, घर घर में होता है। गंगा जल घर घर में होता है, बड़ा दमदार होता है। दामोदर भी इसकी सहायक नदी है। क्या है? दामोदर भी इसकी सहायक नदी है। गंगा जल घर घर में होता है, बड़ा दमदार होता है। तो आपको याद रहेगा गंगा की सहायक नदी घग्गर और दामोदर है। क्यों? क्योंकि गंगा जल घर घर में होता है, बड़ा दमदार होता है। यमुना, यमुना यानी मुन्ना, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, कोशिश कर सोने की, कोशिश कर सोने की। सोन भी इसकी सहायक नदी है। मुन्ना सो जा, कोशिश कर सोने की, कोशिश कर सोने की। क्यों? बाहर बहुत ठंडक है, बाहर बहुत ठंडक है। चाहे तो महानंदा से पूछ ले, चाहे तो महानंदा से पूछ ले। ठीक है। इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, गंगा जल क्या होता है? घर घर में होता है, बड़ा दमदार होता है। दमदार से दामोदर, आपको याद रहेगा गंगा की सहायक नदी घग्गर और दामोदर है। अब मुन्ना, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, सोन, मुन्ना सो जा, कोशिश कर सोने की। क्यों? बाहर बहुत ठंडक है, बाहर बहुत ठंडक है। महानंदा से पूछ ले, मुझ पे भरोसा नहीं है तो महानंदा से पूछ ले। तो ये आपको याद रहेगा। यमुना, मुन्ना, कोशिश कर सोने की, बाहर बहुत ठंडक है, महानंदा से पूछ ले। और गंगा जल, यहाँ पे राम तेरी गंगा मैली, राम तेरी गंगा मैली, ये हमने सुना है, पिक्चर है राम तेरी गंगा मैली। तो हमको गंगा से राम गंगा याद रहेगा। ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर लिखा है यमुना, ये गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी है चंबल, सोन, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। अब इसको याद करते हैं। यमुना यानी मुन्ना, यहाँ पे हमने देखा ना, यमुना यानी मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बेताब था, बेताब था। क्यों बेताब था? साधु को देखने के लिए। सिंधु, मुन्ना बेताब था साधु को देखने के लिए, क्योंकि वो चंबल यानी कंबल, कंबल, कंबल ओढ़कर हिंडन हाइड कर लिए थे अपने आप को। क्या कर लिए थे? हाइड कर लिए थे। मुन्ना बेताब था साधु को देखने के लिए, क्योंकि वो कंबल ओढ़ के अपने आप को हाइड कर लिए थे। वो बहुत ठोस है ना, साधु, साधु संत बहुत ठोस होते हैं ना, ठोस होते हैं। ठीक है। उनको क्रेन से भी हटाया नहीं जा सकता है। केन, उनको क्रेन से भी हटाया नहीं जा सकता है। तो एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिए कि मुन्ना, मुन्ना, यमुना यानी मुन्ना। तो यमुना की सहायक नदी क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। इसको कैसे याद रखेंगे कि मुन्ना को बोला गया है कि मुन्ना बहुत बेताब था। क्यों बेताब था? साधु को देखने के लिए। क्यों देखने के लिए? क्योंकि साधु कंबल ओढ़ के अपने आप को हाइड कर लिए थे। हिंडन, हाइड कर लिए थे। और साधु क्या होते हैं? बहुत ठोस होते हैं ना, उनको क्रेन से भी हटाया नहीं जा सकता है। तो ठोस और क्रेन उसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं सिंधु। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब रवि नाम का लड़का है, देखिएगा रवि नाम का लड़का है, वो चुनाव में हार गया। चुनाव में क्या हो गया? हार गया। जिसका दुख वो, जो जिसका दुख वो झेल नहीं पाया, जिसका दुख वो झेल नहीं पाया। और व्यास, यहाँ पर लिखा है व्यास, तो उसके पूरे पैसे व्यय हो गए,
उसके पूरे पैसे व्यय हो गए, उसको प्यास लगी और वो लाज के कारण साधु बन गया। और वो लाज के कारण क्या बन गया? साधु बन गया। ध्यान से फिर से देखिएगा, सिंधु, सिंधु यानी साधु। साधु क्या है? साधु, साधु याद रखिएगा, साधु। तो रवि नाम का लड़का चुनाव में पूरे पैसे व्यय कर दिया और उसको झेल नहीं पाया, लाज के कारण साधु बन गया। ठीक है, एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएंगी। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? शंभुश्री, कामेग, मानस, संकोश, तीस्ता, धनसिरी और दिहिंग। अब देखिए, ब्रह्मा का कोई पुत्र है, अगर कोई ब्रह्मा का अगर कोई पुत्र है तो उसके पास बहुत काम होगा, उसका बहुत मान सम्मान होगा, उसका बहुत मान सम्मान होगा, उसको मन में बहुत संतोष होगा, उसको मन में क्या रहेगा? बहुत संतोष रहेगा। उसके पास धन भी होगा, उसके बाद धनसिरी, धन भी होगा, धन भी होगा, दही भी होगा और हींग भी होगी, क्योंकि वो ब्रह्मा का पुत्र है, उसके पास तो सब कुछ होगा। और बांसुरी भी बजाएगा। क्या करेगा? बांसुरी भी बजाएगा। वो कोई सस्ता आदमी नहीं होगा, वो कोई सस्ता आदमी नहीं होगा, बहुत महंगा आदमी होगा, बहुत वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, तो ब्रह्मा का जो पुत्र होगा, ब्रह्मा का जो पुत्र होगा, उसके पास बहुत काम होगा, उसका बहुत मान सम्मान होगा, उसके मन में बहुत संतोष होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन होगा, दही और हींग भी होगी। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी भी बजाएगा, धनी और धन और हींग होगी, वो बांसुरी भी बजाएगा और वो सस्ता आदमी नहीं होगा, वो सस्ता आदमी नहीं होगा। तो आपको याद रहेंगी चीजें। ब्रह्मा का एक पुत्र है जिसके पास बहुत काम है, जिसका बहुत मान सम्मान है, उसके मन में संतोष है, उसके पास धन है, दही और हींग भी है, वो कोई सस्ता आदमी नहीं है और बांसुरी भी बजाता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा है गोदावरी। क्या लिखा है? गोदावरी। इसकी सहायक नदी क्या है? इंद्रावती, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। अब इसको देखिए कैसे याद करते हैं। इंद्र है, इंद्र, 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 इंद्र किसी का वध कर दे, वध कर दे, तो वध करने के बाद क्या करता है? वो उसको पेन नहीं होता है, उसको पेन नहीं होता, उसको पेन दर्द नहीं होता है, उसको दर्द नहीं होता है। इंद्र अगर किसी का वध कर दे तो उसको पेन नहीं होता है, वो भगवान की गोद में बैठ के मंजीरा बजाता है और वैन से सवारी करता है। किससे? वैन, मारुति वैन आती थी ना, मारुति वैन से सवारी करता है। तो ये चीजों को एक बार फिर से देख लीजिए। गोदावरी, गोदावरी से आपको याद आना चाहिए, गोद में बैठा है कौन? इंद्र। क्या करके? वध करके, वध करके। उसको पेन हो रहा है क्या? उसको पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भगवान की गोद में बैठा है और गोद में बैठ के मंजीरा बजा रहा है और उसकी सवारी क्या है? वैन, मारुति वैन से वो क्या करता है? सफर करता है। तो गोदावरी की सहायक नदियां आपको याद रहेंगी, इंद्रावती, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। गोद में बैठा है इंद्र, बजाता है मंजीरा, पेन उसको होता नहीं है, किसी का वध करने के बाद चलता है वैन से। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णा, देखिए कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा। अब देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी सत्यनारायण की कथा में वो तुंगभद्रा नदी आपने सुनी है? तुंगभद्रा नदी के किनारे कृष्ण जी आते हैं, ठीक है, वो व्यापारी से पूछने के लिए। तो आपको याद रहेगा कृष्ण जी तुंगभद्रा नदी के किनारे आते हैं। और महाभारत में किस तरफ थे वो? भीम के साथ थे। महाभारत में कृष्ण जी किसके साथ थे? भीम के साथ थे ना, इसलिए भीमा, इसलिए क्या लिखा है? भीमा। और कृष्ण जी कभी घाटे का सौदा करेंगे क्या? कृष्ण जी कभी घाटे का सौदा नहीं करते। उनके पास बहुत माल है, बहुत पैसा है ना उनके पास, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी धर्म पत्नी है। तो कृष्ण जी और लक्ष्मी जी, यहाँ पर क्या है? माल। उनके पास क्या? बहुत माल, राजा थे वो, तो बहुत माल था उनके पास। और उनके आने पे कोयल, कोयल कूकू करने लगती है ना, कोयल अपनी मधुर आवाज में कूकू करने लगती है, क्योंकि वो कृष्ण जी हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। यहां पर लिखा है नर्मदा। नर्मदा और उसकी सहायक नदी कौन है? हिरण, तंदोनी, कोलार,
बंजर और दूधी। ठीक है, अब देखिएगा, कोई मर्द होगा ना, कोई मर्द, उसको कोई बंजर जमीन मिलेगी ना, तो दूनी रफ्तार से वो उस पे काम करेगा, दूनी रफ्तार से उस पे काम करेगा। कि कैसी रफ्तार से? दूनी रफ्तार से उस पे काम करेगा। ठीक है, और उसको इतनी रफ्तार से काम करेगा कि वहां पर जब भूमि हरी भरी हो जाएगी तो हिरण भी दूध देने आएगा, तो हिरण भी दूध देने आएगा और लोगों की लार गिरने लगेगी, लोगों को लार गिरने लगी। बाप रे, कैसे बना दिया बंजर जमीन को, कैसे बना दिया बंजर जमीन में फसल उगा दिया। तो जो मर्द होता है ना, नर्मदा, ये जो मर्द होता है ना, मर्द, वो बंजर जमीन को भी दूनी रफ्तार से काम करता है, उस पे दूनी रफ्तार से काम करता है और उसको हरी भरी कर देता है। वहां हिरण भी दूध देने आता है, फिर हिरण भी दूध देने आता है और लोगों को लार आने लगती है। लोगों को क्या आने लगती है? लार आने लगती है। भाई यार, क्या बंजर जमीन थी, इसने तो उसमें फसल उगा दी। तो यहां से आपको ये भी याद रहेगा। महानदी, ठीक है ना, महानदी की सब्सिडरी कौन कौन सी है? एब, हसदेव, शिवनाथ, मांड, जोग, ओग। अब इसको देखिए, याद कैसे रखेंगे। महान नदी है कोई, महान नदी, महान नदी के किनारे कभी जोक नहीं मारते हैं, कभी हंसते नहीं है। महान नदी के किनारे अगर कोई महान नदी है तो उसके किनारे आप जोक नहीं मार सकते हो और हंस भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां शिवनाथ का वास होता है। शिव, स्वयं शिव का वास होता है ना। और शिव क्या है? ओघड़ भोला भंडारी। ओघड़ क्या है? शिव ओघड़ है, ओघड़ भोला भंडारी। तो आपको याद रहेगा, ओघ इसकी क्या है? सहायक नदी है। और इब और मांड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि इब और मांड भी महानदी की सहायक नदियां हैं। देखिए, माँ से महानदी, माँ से मांड, तो आपको ये याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। कावेरी, कावेरी की क्या है? हरंगी, हेमावती, काम्बिनी, भवानी और नोयाल। अब इसको याद रखना है। देखिए, कावेरी, कावेरी लड़की है, ठीक है, और हेमावती यानी हेमावती, ठीक है ना। हेमा मालिनी है ना, हेमा मालिनी। कावेरी और हेमा मालिनी दोनों भवानी का रूप है, भवानी, जगदम्बा, दोनों भवानी का रूप है ना। और वो क्या? हरे रंग का, हरे रंग का साल ओढ़ती हैं। हरे रंग का क्या ओढ़ती हैं? साल। हरे रंग का क्या ओढ़ती हैं? साल, ठीक है ना। और उनको बिना बात के, बिना बात के कोई कुछ नहीं कह सकता है, उनको बिना बात के कोई कुछ नहीं कह सकता है। देखिए, कावेरी और हेमावती यानी हेमा मालिनी दोनों भवानी का रूप हैं और हरे रंग का साल ओढ़ती हैं, उनको बिना बात के कोई कुछ नहीं कह सकता है। होपफुली आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। नहीं याद हुई तो एक बार देखना, थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन आप एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो, मैं इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। गंगा, आपको याद रहेगा, गंगा जल घर घर में होता है, बड़ा दमदार होता है। तो दामोदर, मुन्ना सो जा, कोशिश कर सोने की, क्यों? बाहर बहुत ठंडक है। महानंदा से पूछ ले, राम तेरी गंगा मैली। यमुना यानी मुन्ना, मुन्ना कंबल उड़ाता है साधु को, बेताब है उसके दर्शन में क्योंकि वो हाइड करके रुके हैं, बहुत ठोस होते हैं, क्रेन से भी हटाना उनको बहुत मुश्किल होता है। सिंधु, सिंधु की सहायक नदी क्या है? झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज। साधु, साधु बन गया कौन? रवि बन गया। क्यों बन गया? चुनाव में पैसे हार गया, उसके दुख को झेल नहीं पाया और व्यय कर दिया पूरे पैसे और लाज में आकर साधु बन गया। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का कोई पुत्र है अगर तो उसके पास बहुत काम होगा, बहुत मान सम्मान होगा, वो बहुत संतोषी होगा, होगा ना, बहुत संतोषी। उसके पास बहुत धन होगा, दही होगा, हींग होगी और वो बांसुरी भी बजाएगा। वो कोई सस्ता आदमी नहीं होगा, वो कोई सस्ता आदमी नहीं होगा। गोदावरी, गोद में बैठे हैं इंद्र, ठीक है, वध करने के बाद भी उनको पे नहीं होता है, वो मंजीरा बजाते हैं और वेन से सफर करते हैं। किससे सफर करते हैं? वेन से सफर करते हैं। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा का क्या है? तुंगभद्रा भीमा कोई ना। तो आपको याद रहेगा, कृष्ण जी जो थे वो क्या किए थे? तुंगभद्रा नदी के किनारे आए थे। भीम की तरफ से उन्होंने महाभारत में लड़ाई लड़ी थी,
घाटे का सौदा कृष्ण जी कभी नहीं करते, उनके पास बहुत माल है, उनके पास बहुत माल है। और कोयल भी कृष्ण जी के आने पर गाती हैं। नर्मदा, मर्द जो होता है ना, वो बंजर जमीन को भी क्या कर देता है, दूनी रफ्तार से मेहनत करके उसको फसल उगा देता है, जिसके कारण क्या होता है, हिरण भी वहां दूध देने आता है, क्योंकि मर्द ने उस पे फसल उगा दी है, लोगों को लार आती है। ठीक है। महानदी यानी महान नदी के किनारे जोक नहीं मारते हैं, हंसते नहीं है, क्योंकि शिवनाथ का वास होता है, और शिव क्या है, ओगढ़ बाबा भोला भंडारी है। ठीक है। और यहाँ महानदी से मांड याद रहना है, और ये बात को याद रखना है, कावेरी, कावेरी लिखा है ना, तो कावेरी और हेमावती दोनों क्या है, भवानी का रूप है, और हरे कलर का शाल ओढ़ती हैं, उनको बिना बात के कोई कुछ नहीं कह सकता है। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, कोई और टॉपिक है जिस पे आपको चर्चा करना है तो आप बता सकते हो। चीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप किस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।